मैंने तुम्हें फंसाया था, तुम्हारे बाप की मैंने सबके सामने मुझे जलील किया, मुझे मारा, मुझे गालियां दी, मुझे 2 टके का आदमी कहा। सिकंदर को मारने की क्या जरूरत थी? गोली तो कबीर के हाथ से चढ़ गई, वरना तुम्हारे बाप को मैं मारना चाहता था अपने इन दोनों हाथों से। मैं तो तुम्हें भगा कर किसी बाजार में बेचकर असगर अली खान की रूह तक को हिला देना चाहता था। थोड़े से ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। मोहब्बत की आड़ में धोखा देने वाला ये वाजिद आखिरकार कबीर के हाथों पकड़ा ही गया। वो भांप क्या था जब वो नज़रें चुरा रहा था कि आखिरकार मेरे भाई मुबीन को फंसाने वाला यही लगता है। इसका क्या काम था जब दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे तो ये वहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा था, और क्यों गवाही बार बार दे रहा है कि मुबीन ने ही कत्ल किया है। आखिरकार वो उसके नौकर को पकड़कर उससे सारी बात अगलवा लेते हैं और वो अपनी हिफाजत में बनाई गई वीडियो भी दे देता है कबीर को। तभी कबीर अस्मा बेगम के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? दोनों ख़ानदान को लड़वा कर तुम ही इनकी वजह हो। अपने बाप को भी तुमने मरवाया था और भाई ने भी, वाजिद की वजह से। तुम बेवफा थी, तुमने मुबीन भाई के साथ भी उस वाजिद की वजह से सब कुछ किया। पहले तो आसमा मानती नहीं अपनी गलती, लेकिन जैसे ही कबीर उसको वीडियो दिखाता है तो रिया गुस्से में आकर अपनी बहन पर हाथ उठाती है कि आपको शर्म नहीं आई, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। लेकिन अस्मा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यकीन आ जाता है कबीर की वीडियो देखकर। तभी वो पहुंचती है वाजिद के घर पर उससे मिलने के लिए और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वाजिद तो पहले ही इंतज़ार में बैठा था कब अस्मा बेगम आएगी तो मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूँगा जो बहुत अरसे से मैंने इकट्ठी की हुई है। फिर वो ऐसी ऐसी बातें करती है जो अस्मा से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अस्मा उसकी कहानी सुनने थोड़ी जाती है, वो तो उससे वो सच गुलवाना चाहती थी। आखिरकार इसने ये सब कुछ किया किस वजह से है। वाजिद का सच सुनने के बाद तो वो आखिरकार गुस्से में आ ही जाती है, निकालती है अपनी चादर से पिस्तौल और उसके ऊपर बारी बारी 1, 2, 3 और 4 फायर कर देती है। लेकिन उसको उस वक्त तक गोलियों से भूनती है जब तक उसकी आखिरी जान नहीं निकल जाती। फिर अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए वो उसके ऊपर चाकों की बौछार भी करती है और उसको कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। वाजिद को मारने के बाद इकबाल जुर्म कर लेती है अस्मा और जेल में चली जाती है। फिर रिया और कबीर उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने किए की माफ़ी मांगती है कबीर से भी और रिया से भी कि मैं तुम दोनों को मिलने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जिससे को मैंने मोहब्बत की आड़ में छुपाया हुआ था और तुम्हें दुश्मन कहती रही वही हमारा दुश्मन निकला। इधर मुबीन भी वफा को जाने से रोक लेता है क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। इसीलिए तो बहुत हैप्पी एंडिंग करते हैं इस ड्रामे की सभी। लेकिन थोड़ा सा व्यूवर्स को इंतज़ार था कि रिया का और महबीना का थोड़ा सा टाकरा करवाया जाए।